सबसे बढ़िया ही रोड है, इसको किसी को नजर नहीं आता है ऐसा रोड को बनाओ। नहीं, यहाँ राजनीतिक वाला लोग अपना पैसा सेकने का चक्कर में रोड को बनाते नहीं, फिर आम जनता तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको बोलने का अकल नहीं है, उसी को लेगा टेंडर बागराल, जहाँ बनाने लायक नहीं रहेगा वहीं बनाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी को देख रहे हैं, अभी हम लोग गेनमेर पंचायत आ गए हैं। गेनमेर पंचायत के गेरदा से अभी हम लोग टोनिया के लिए निकल चुके हैं और यहाँ का आप सभी को देख सकते हैं किस हाल में है यहाँ का सड़क। आप सभी को दिखाना चाहेंगे, आप सभी को देखिए, पूरा जर्जर पड़ गया है, चलने लायक का बिल्कुल नहीं है। ट्रैक्टर ही चल सकता है, दूसरा कोई गाड़ी यहाँ चलने लायक का। थोड़ा सा बताइए, आप इस सड़क से आ रहे हैं, कैसे है सड़क? बढ़िया है ना? चलने लायक का है? चलने लायक का सबसे बढ़िया ही रोड है, इसको किसी को नजर नहीं आता कैसा रोड है कैसा नहीं है, सरकार वीडियो यहाँ रोज आते हैं कि यहाँ से यहाँ टूटा हुआ है, उसको नहीं करके बोलते हैं अच्छा रोड को बनाओ। तो ये सबका खराब, माने यहाँ राजनीतिक वाला लोग अपना पैसा सेकने का चक्कर में रोड को बनाते नहीं, फिर बोलते हैं कि नहीं रोड कैसा है, रोड कैसा है। अब यहाँ गाड़ी घोड़ा चलने लायक नहीं है, देख रहे हैं क्या परेशानी है, कादों में कीचड़ में। अब वहाँ से आएगा फिर इधर पक्का रोड जाएगा तो क्या हुआ, बीच में थोड़ा सा ही है लेकिन वही बहुत मुश्किल है। वही चीज को असल जो मूल सुविधा है उसको आदमी को बनाना है। सर एक चीज बताइए, इसमें कमी किसका है, यहाँ के आम ग्रामीणों के या जनप्रतिनिधि को? आम ग्रामीण का तो है ही, जनप्रतिनिधि का भी यहाँ से नुकसान है। आम जनता का क्या है कि आम जनता तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको बोलने का अकल नहीं है कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, लेकिन यहाँ बच्चा रोता नहीं है, बच्चा बोले का रोड जैसे बन रहा है हमारा चल रहा है। अब जनप्रतिनिधि अपना पैसा का चक्कर में जहाँ कम में बनेगा उसी को लेगा टेंडर बागराल, जहाँ बनाने लायक नहीं रहेगा वहीं बनाएगा और जहाँ बनने लायक रहेगा उसको नहीं बनाएगा। उसको बनाएगा तो फिर ये रहेगा तभी ना उसको राजनीति करने का मौका रहेगा, और सब बन जाएगा तो राजनीति कहाँ खा, वो तो खत्म हो जाएगा। ये सब बात है। चलिए, तो आप जैसे बात किए उससे हम लोग को लगा कि आप लोग बहुत ही दुख और दर्द में हैं। ये है एक सफर जो यहाँ से जा रहे हैं उन बुजुर्ग से हम लोग मिले और अभी बात किए और देखे कि लोग बहुत ही परेशान और दर्द में हैं। चलिए आगे और फिर हम लोग जाते हैं। हमको तो नज़र आगे तालाब का आ रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है, सब पूरा ही नाराज और नाराजगी से जूझ रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही दुख और दर्द का बात है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि गेनमेर पंचायत के अंतर्गत चाटूगढ़ा जगह से जो कच्ची सड़क है उनका हाल लगभग 20 वर्षों से खराब है। यहाँ पे लोग को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, जिसमें बहुत सारे सरकार यहाँ आया, बीजेपी का आया, कांग्रेस जेएमएम का आया, लेकिन कोई सरकार ध्यान नहीं दिया। लोगों को 20 वर्षों से यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा आने जाने के लिए। लोग तरफ गए, सभी प्रकार का सरकार को आवेदन दे दे के थक गए, इतना तक कि प्रखंड में दिए, डीसी तक दिए और झारखंड सरकार तक पहुंचाए, केंद्र सरकार तक पहुंचाए इस सड़क के लिए, लेकिन कोई सरकार नहीं सुना। तो अभी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा और मिलाना चाहूंगा कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता श्री सहदेव जोजोशी से और उन्हीं से अपनी जुबान की बातें और दर्द को आप सभी को सुनिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलाना चाहेंगे और बताइए आप इस सड़क के बारे में, ऐसा हाल है तो आप एक चीज हमको बताइए, कितना परेशानी आप लोगों को हो रहा है? लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। इस सड़क को हम लोग ने इससे पहले भी एक बार हम लोग श्रमदान के तहत बनाए थे, लेकिन बारिश की वजह से कच्ची सड़क होने के बाद ये बरसात से ढह जाता है। आज फिर यहाँ पुनः हम लोग फिर से इसको श्रमदान के तहत गेनमेर पंचायत के सभी ग्रामीण उपस्थित होकर इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो आप हमको बताइए, आप इस सड़क के लिए कितने बार आवेदन दिए? हम लोग करीब बहुत बार आवेदन दिए, प्रखंड में आवेदन दिए, जिला में दिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी जगह हम लोग आवेदन बढ़ाए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निचोड़
निष्कर्ष नहीं पाया है हम लोग के पास। तो अभी आप लोग सुन रहे थे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सहदेव जोजो जी से, और अपना दर्द भरे कहानी बताए कि कितना सरकार को बार बार आवेदन देने के बावजूद भी ये सड़क बिल्कुल ही नहीं बना। और आप सभी को काम इस सड़क का पूरा बताएंगे, 1 किलोमीटर का पूरा जगह बीच सड़क में ही एक तालाब की जैसा बन गया है। अब लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ पे धान का खेती करते हैं ना, धान के समय तो हो जाता, या मछली पालन योजना इस सड़क में लाते तो हो जाता, वैसा स्थिति ये सड़क का बन गया है। तो आगे आप सभी को फिर से मिलाएंगे, यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय साहू जी से भी बात कराएंगे, ये भी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे इस सड़क के विषय में। हम लोगों को ये सड़क नहीं बनने के कारण बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो डिलीवरी पेशेंट को भी ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी बनाने का कष्ट करेंगे। तो अभी आप लोग सुने से हम लोग का धनंजय साहू जी सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया, देखिए कितना कष्ट से ये अभी कुदाली लेके काम कर रहे थे। दूसरी बात बताए कि अभी जो बताएं कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है सड़क। देखिएगा, अगर कोई प्रेगनेंसी महिला है और उनको यहाँ से अगर जाना पड़े तो उनको बहुत दिक्कत होता है। आपको इस सड़क देख के अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे बड़ा समस्या वही है। और दूसरे काम के लिए तो लोग किसी प्रकार आ जा सकते हैं, लेकिन और दूसरा कुछ आप बोलना चाहेंगे तो? दूसरा और क्या है कि जैसे कोई पेशेंट हो गया, चाहे किसी को इमरजेंसी रात बिरात रह जाना हो, तो जैसे सिचुएशन देख के ही आदमी जाने के लिए सोचना पड़ जाता है। इतना गड्ढा हो गया है कि मत बोलिए। तो देखिए कितना ही दर्द हो रहा है यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए, इनका दर्द भरे कहानी बताएं, लेकिन फिर भी सरकार इसकी गहरी नींद में सोया हुआ है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दर्द का विषय की बात है। जब तक सड़क नहीं बनेगा तो लोगों को आने जाने का सुविधा नहीं हो सकता है। सरकार तो बोलती है कि विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन विकास का काम आप सभी कोई नजर से लगा के देख सकते हैं क्या हाल है सड़क का। लोग को आने जाने के लिए बिल्कुल ही दिक्कत। आगे अभी हम मिलाना चाहेंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता है सुदेव नाग जी, उससे बात करेंगे। आप सभी को आप बात कीजिए और इनका भी जुबानी बात सुन सकते हैं, क्या है क्या नहीं। आप बताइए सड़क के विषय में आप लोगों को कितना कठिनाई होता है। वैसे इस रोड में जैसे बानो मुख्यालय से हुरदा होते हुए जैसे उधर उड़ीसा जाते हैं, सभी लोग 3-4 पंचायत से गुजरते हैं, जैसे गेनमेर, रायकेरा, जमतई और बिंतुका, पबुड़ा, ये मुखिया रोड है, जिससे व्यवसायी लोग को भी बहुत सारी कठिनाई होता है। और इसको साल में हम लोग आम जनता मिलकर करीब 3 बार तक मरम्मत करते हैं, और सरकार से ही आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पक्की सड़क बनाने की कृपा करें। और बहुत सारे हम लोग लिख पढ़ के दिए हैं, लेकिन हम लोग जनता जितनों भी लिख पढ़ के देते हैं कोई काम में नहीं आता है। कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं, कोई सरकार नहीं सुनता है, कोई नेता नहीं सुनता है। हम लोग कुत्ता की तरह भूखते हैं और नेता चलते हैं बाजार, और हम लोग यहाँ पर पिसा रहे हैं, दर दर के भटक रहे हैं। डिलीवरी पेशेंट तक का भी यहाँ पर परसों हो जाता है, जिस तरह से रोड है जर्क के कारण। और नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वैसा हुआ है इसमें। और आज जैसे हम लोग का भारत आज़ाद हुआ 1947 से, तब से एक बार भी रोड मरम्मत का नाम से भी नहीं बना है। हम लोग पूरा पिसा रहे हैं, पहले पूर्वज भी पिसाते आया। और यहाँ जैसे 1947 से पहले भी पूर्वज लोग कहते हैं कि यहाँ पर रोड नहीं बना है कभी, तो कितना दुर्भाग्य का बात है। सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि पक्की सड़क जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी में विराम देता हूँ। अभी आप जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता एक ही बात बोले कि जो भी लोग यहाँ से प्रेगनेंसी अवस्था में जाते हैं उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत होता होगा। लेकिन अब दूसरी बात हम ये बोलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से बच्चे लोग को पढ़ाई करने के लिए एक तो हुरदा नहीं तो एक बानो के लिए जाना पड़ता है, और इस सड़क से लेके उन बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना ही दिक्कत होता होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हम यही बोलेंगे झारखंड सरकार से और हम लोग का डीसी महोदय से हम अपील करेंगे कि इस तरह से आजाद होने के बाद भी ये सड़क नहीं बना है, ये सड़क के प्रति ध्यान देना चाहिए और ये सड़क जितना जल्दी हो सके बनना चाहिए। यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं और डीसी महोदय से भी अनुरोध करते हैं। और हम कहना चाहेंगे बानो प्रखंड के बीडीओ महोदय से कि कम से कम आप
को ये जो आपका गिरदा जो है चाटूगढ़ा से ये मुखिया जी के घर तक, पूर्व मुखिया तो उनके घर तक का ये सड़क बनना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको ध्यान देना ही होगा क्योंकि यहाँ का आम जनता का मांग है। कितना बेहोश रहेंगे जब यहाँ के विधायक नहीं सुने, कोई भी पार्टी का, जब यहाँ संसद कोई भी पार्टी नहीं सुने तो अब यहाँ के जनता जाएंगे कहाँ? इसका निष्कर्ष आप ही को लेना है महोदय, इसलिए ये सड़क बनना चाहिए। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार, बले यूट्यूब चैनल, आपकी आवाज सरकार तक।